अभी अभी एक तस्वीर सामने आई है, धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर बने संजीव सिंह के घर सी मेंशन में धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा पहुंचे और उन्होंने बधाई दिया है। मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रही और उन्होंने मिठाई भी खिलाया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक जब पूरे चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार के पक्ष में खड़े थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद संजीव सिंह के घर पे पहुंचकर ये एक औपचारिकता है या वास्तव में चुनाव जीत हार के बाद ये सारे गिले शिकवे खत्म हो गए हैं? वास्तव में चुनाव जीत हार के बाद ये सारे गिले शिकवे खत्म हो गए? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई जाति दुश्मनी तो निभाते नहीं है। सही है। चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हैं। हम संजीव कुमार जी के प्रचार में थे, क्योंकि वो पार्टी ने समर्थन दिया था, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते संजीव कुमार का प्रचार कर रहा था। जब मेयर के रूप में जनता ने संजीव सिंह जी को चुना, तो संजीव सिंह जी को, मैं धनबाद का विधायक हूँ, यहाँ का नगर का विधायक हूँ और यहीं के रहने वाले हमारे संजीव सिंह जी मेयर चुने गए हैं, तो ये तो मेरा कॉमन कर्टसी की बात है। मेरा, अगर मैं इंसान हूँ, मैं अपने दायित्व को समझता हूँ, तो अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करता हूँ। तो ये दरिया दिली राज सिन्हा दिखा सकते हैं तो सांसद भी दिखा सकते थे, लेकिन अब देखिए, ये तो मैं अपना जानता हूँ। मैं जिस दायित्व पर हूँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने नगर के मेयर का मैं स्वागत करूँ, उनका अभिनंदन करूँ, उनको बधाई दूँ जी। और मैं गया। तो आज तो आपका होली मिलन समारोह है, तो आपने उनको न्योता भी दिया होगा? बिल्कुल न्योता दिया है। अच्छा। न्योता दिया है। और वैसे भी संजीव कुमार से हमारा कोई ऐसा कोई दुश्मनी तो है नहीं जी। या चुनाव खत्म तो चुनावी कार्यक्रम खत्म। तो अभी भी आप मानते हैं? और रागिनी सिंह जी हमारे पार्टी की विधायक हैं, संजीव सिंह भी हमारे पार्टी के विधायक रह चुके हैं जी, और अभी भी पार्टी में ही है वो। तो पार्टी के नहीं भी रहने के कारण, नहीं भी रहते तब भी कोई भी मेयर रहता, कांग्रेस पार्टी का ही मेयर जीतता या जेएमएम का ही मेयर जीतता, मैं जाता बधाई देने के लिए। तो अभी संजीव कुमार को अभी भी बागी के रूप में देख रहे हैं या बीजेपी का मेयर मान लिया आप लोगों को? अब ये तो निर्णय पार्टी करेगी, ये निर्णय मेरा नहीं है, पार्टी ने निकाला नहीं पार्टी से उनको, पार्टी ने एक शोकॉज किया था। तो आप चाहते हैं कि वो जो शोकॉज है वो अब माफी हो जाना चाहिए और उनको अपना मान लेना चाहिए, घर के हैं, अपने ही लोग हैं, तो हो जाना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है? देखिए, मैंने कल भी कहा था इस बात को, संभवतः आप ही से कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे भी सामाजिक जीवन में कोई किसी का परमानेंट न किसी से दोस्ती होती है, न परमानेंट किसी से दुश्मनी होती है जी। और हमेशा यह संभावनाओं का खेल है। लेकिन आप ट्रोल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल आप ही हो रहे हैं कि भाई उस वक्त में कुछ और हो गई थी, आज माहौल कुछ और बदल गया है, तो आप बदल गए। बदलने का और नहीं बदलने का कारण मामला कहाँ बनता है? संजीव सिंह मेयर बने, कोई इसमें तो गलत बात नहीं है। धनबाद की जनता ने उनको चुना है। इसमें तो ऐसा तो लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रणनीति आपने गोटी तो सेट नहीं किया था कि संजीव सिंह आ जाए। कुछ लोग विरोधी जो शेखर अग्रवाल के रणनीतिकार है वो कुछ यही बताया। कैमरे पर बुलवाइएगा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी थे। जनता ने संजीव सिंह जी को चुनाव में मेयर बनाया है और मैं यहाँ का विधायक हूँ। विधायक का दायित्व है, विधायक का दायित्व पर हूँ, कर्तव्य हमारा बनता है। हमारे यहाँ जो भी मेयर बनेंगे, जो पार्षद हैं, सब लोग को जहाँ जहाँ हम है, सब लोग को। आपकी स्वाभाविक दुश्मनी अभी तक आपकी स्वाभाविक दुश्मनी शेखर अग्रवाल से थी। आपने उनका रथ तो रोक दिया। मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन उनका रथ तो आपने रोक दिया। कोई रथ रोकने का मामला कहाँ बनता भैया? शेखर जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, उनको हम कहाँ से रथ रोकेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता हम है ना। पार्टी किसी को भी, और भारतीय जनता पार्टी की तो खूबी है, ये साधारण कार्यकर्ता को हमेशा आगे बढ़ाती है। यह उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ अगर टोटल वोट, अगर हम वोट का देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि संजीव सिंह को 1,14,000 वोट आना। अगर आप संजीव कुमार को देखें तो उनके पास में भी 58,000 के आसपास वोट आना, और बाकी जो एक दो अगर देखें तो ये सारा वोट अगर कुल एग्रीगेट करें तो भाजपा का ही वोट है ना। तो धनबाद तो भाजपा का गढ़ है ही है। मैंने इसीलिए कल कहा था कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के अंदर इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहा, अंत तक बना रहा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन है। कई जगह पे लोगों ने कमल फूल को खोजा। तो अगर संजीव सिंह को अगर समर्थन दे दिए होते तो आज ये मत तो है, वो 2 लाख के मतों से चुनाव जीतता, अंतर और बड़ा होता।
चलिए मुझे लगता है संजीव सिंह जी संघर्ष के बाद जीते तो उनके लिए तो और अच्छा ही है, वो निखारा गया। और निखार आया तो क्या दिक्कत है इसमें। जी, यह तो पार्टी तय करती है, बहुत सी बातों विचार पार्टी ने मुझे जो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मेरी जो जानकारी है, पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम किसी के भाई भतीजे पति पत्नी को टिकट नहीं देंगे, मतलब को समर्थन नहीं करेंगे। इसी नीति के तहत संजीव कुमार जी को समर्थन नहीं मिला था, पार्टी संजीव सिंह को नहीं मिल पाया। संजीव सिंह को समर्थन नहीं मिला था, इसी मुझे जो जानकारी है। लेकिन ऐसे आप कोई विरोध इस रूप में नहीं था आपका? नहीं, पार्टी ने मुझे कहा संजीव कुमार के लिए प्रचार करना है, लगना है, तो मैं लगा था। जी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दूसरी तरफ देखें कि संजीव सिंह के खिलाफ जितना आग उगले सांसद ढुल्लू महतो, उतना रिएक्शन हुआ और सारा वोट पोलराइज हुआ और उनके पक्ष में गया ये चुनाव परिणाम। अब जनता इसका निर्णय, जनता क्या समझती है, क्या सोचती है, क्या दे के वोट देती है, ये तो जनता समझे। लोगों के मूड को उतना बड़ा हम नेता नहीं है कि लोगों के मूड को बदल दें या उनको भांप ले या उस पर कोई कमेंट करें। मैं यही जानता हूं कि संजीव कुमार को लोगों ने वोट दिया, संजीव सिंह को लोगों ने वोट दिया और संजीव कुमार हमारे मेयर धनबाद के बदले। लेकिन आप तो मिर्ची बेच रहे थे, मिर्ची बेचने का नतीजा है कि ठीक है, पार्टी ने हमको कहा था कि आप आपकी मिर्ची सूख गई ना, आपकी मिर्ची सूख गई ना। मिर्ची सूखने के बाद भी उसका इस्तेमाल होता है, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, मिर्चा ही तो कैसा है, चाहे सूखा हुआ हो या हरा हो, दोनों रूप में मिर्चा का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप चाहते थे कि बिस्कुट गल जाए, मिर्ची भले सूख जाए? भैया हम चाहते थे कि मिर्चा जीत जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते थे। आपने उसको क्या बोलवाना चाहते? लेकिन ऊन को आपने कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाया उसमें उनको तो लाभ मिल ही गया। ये तो जनता ने, हम क्या जनता ने रणनीति बना करके वोट दिया। यानी संजीव सिंह जनता के उम्मीदवार थे और इसीलिए वो जनता के, जनता ने वोट दिया है तो निश्चित रूप से जनता का समर्थन उनको मिला, आशीर्वाद मिला और अच्छे मत से वो धनबाद के नगर निगम के मेयर बने हैं। तो मिलजुल जनता, हम लोग सब उम्मीद करेंगे कि मिलजुल कर धनबाद का अच्छा विकास हो। यही एक अच्छा जो गुण होना चाहिए नेता का, वो कि लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने है तो उसको स्वीकारना चाहिए और बड़प्पन दिखाते हुए बड़े भाई की भूमिका में आज वो स्वयं उनके घर पहुंचे, संजीव सिंह के घर पहुंचे, आशीर्वाद दिया और ये बताने की कोशिश की कि वो भी कहीं अपने ही हैं, दिल के करीब रहे हैं और ज्यादा नहीं कहें तो भाजपा ने भी उन्हें अपना मान ही लिया है, भाजपा ने उन्हें बेगाना नहीं समझा है। ये अलग बात है कि वो चुनाव भर पूरी तरह से बागी ही चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा आधिकारिक रूप से उन्हें कब अपना मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।